चलो देखो बेटा सामने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 करना था हम लोग को। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे सब लोग आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे देखिए सब लोग। चलो अब बेटा सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पीसी। तो सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पीसी। 5,30,000 निकाल लिया था। अब देखो जरा पीसी के लिए क्या लिखा है बेटा। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टू कंपनीज ऑफ हरी लिमिटेड एंड वायु लिमिटेड इज एज अंडर। हरी लिमिटेड और वायु लिमिटेड की फाइनेंशियल पोजीशन हमें बता रखी है। क्या क्या देखिए, नंबर 1 बता रखा है बेटा। सबसे पहले ये तो बैलेंस शीट हो गई। अब नीचे यहाँ पे दिया है हरी लिमिटेड एब्जॉर्ब्ड वायु लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या। अब कल मैंने पढ़ाया था, यहाँ लिखा है प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर दिया, इक्विटी को इक्विटी दिया, लेकिन कितना दिया ये नहीं लिखा है। तो इस वजह से हम लोग किस किस मेथड से निकालेंगे, नेट एसेट मेथड से। अब नेट एसेट मेथड में क्या करते हो, सबसे पहले लिखते हो एसेट्स किस वैल्यू पे, अग्रीड वैल्यू पे, और उसके बाद लाइबिलिटी को पेबल वैल्यू पे, ये सब ना हो तो बुक वैल्यू पे। तो देखो क्या लिखा है सबसे पहले, गुडविल ऑफ वायु लिमिटेड इज वैल्यूड 50,000। वायु लिमिटेड ये है वेंडर कंपनी, इनकी गुडविल लेके गए वो लोग। तो हमने यहाँ पे लिखा गुडविल 50,000। फिर इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग लेके गए हैं वो लोग 1,50,000 में, मशीन 1,60,000 में। लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000, मशीन ले गए बेटा 1,60,000 में। 1,60,000 में। और देखिए इसके बाद दिया है स्टॉक इज टेकन ओवर एट 10% लेस। स्टॉक 175 का है, तो यहां लिखेंगे स्टॉक 1,75,000 माइनस 10%, 157,500, ये हो गया। फिर पढ़ो आगे और क्या दिया है। आगे लिखा है बेटा डेटर्स पे 7.5% का प्रोविजन बनाना है, बनाइए। तो यहां लिखेंगे डेटर्स 1 लाख का डेटर दिया है, 7.5% माइनस कर देंगे तो आ गया 92,500। ठीक है, अब ये हो गया। और ठीक है बेटा, तो अब देखो क्या क्या हो गया। गुडविल हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया। कैश एज इट इज आ जाएगा 20,000 का। कैश आ गया 20,000 का। फिर आगे देखो, सब बच्चे पढ़ो, ये चीज क्या लिखी है बेटा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये लेंगे कि नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। हाँ नहीं, क्यों नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एसेट नहीं है, क्या है, एक्सपेंस है, डेफर्ड एक्सपेंस है ना, जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है। तो इसको थोड़े ना कोई कंपनी खरीदेगी, तो ये यहाँ नहीं आएगा। आगे बढ़ो, लाइबिलिटी साइड में आ जाओ। लाइबिलिटी में कुछ दिया है इसने कि नहीं दिया है, दिया है। नहीं नहीं बेटा, लाइबिलिटी की, अच्छा ठीक है, बुक वैल्यू पे गई है लाइबिलिटी की, कोई अग्रीड वैल्यू नहीं है तो बुक वैल्यू पे जाएगा। तो देखो इक्विटी जाएगा नहीं, प्रेफरेंस जाएगा नहीं, रिजर्व जाएगा नहीं, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड और क्रेडिटर माइनस कर दीजिए। रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड 20,000 और क्रेडिटर 80,000। माइनस करने के बाद ये आ गई पीसी 5,30,000 की।
अब यहां से माइनस करेंगे पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 लाख, तो फिर आएगा पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर 4,30,000। पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर 4,30,000। $4,30,000, हाँ। 430 कैसे आया? हम्म। तो हमने प्रेफरेंस की पेमेंट करी है ना 1 लाख, इक्विटी की थोड़ी ना पेमेंट करी है। ये निकल के आ गया ना, फाइनली इक्विटी वालों को कितना मिलेगा? इक्विटी वालों को 4,30,000 मिलेगा। हाँ, और क्या। ठीक है, अब जरा ये देखो क्या लिखा है सामने, देखो। अब यहाँ लिखा है बेटा, इक्विटी वालों को क्या देंगे, पहले तुम लोग ये समझ लो इसका मतलब क्या है। उसमें सब ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ। देखो, एसेट्स वो लोग इतने पे ले गए, इतने की लाइबिलिटी ले गए, तो टोटल पीसी उनको कितनी पड़ी? 5,30,000 हमारी कंपनी को मिलेगा, उसमें से 1 लाख कौन ले जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो फाइनली असली मालिक को कितना पैसा मिलेगा? 4,30,000। अभी मैंने बस इतना बताया। हाँ, वो ये सब ठीक है बेटा, एक बार मैं करा दूं, फिर अभी देख लेता हूँ जो कह रहे हो वो भी। ये बताओ पहले, इतना समझ में आ रहा है? बैलेंस शीट में जो 3 लाख इक्विटी लिखा है उससे कोई मतलब ही नहीं है ना क्या मिला। जो मिला उसकी एंट्री अभी अलग से होगी ना। फिर से एक बार सुनो, कौन सा मेथड लगा रहे हो? नेट एसेट की नेट पेमेंट। तो इससे मतलब ही नहीं है किसको क्या मिला। पेमेंट नेट पेमेंट मेथड में लिखा जाता है। बोलो सब लोग। पेमेंट कहाँ लिखते हो? नेट पे, इसलिए तो मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ ना। यहाँ लिखा है 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 9% कर दिया, इक्विटी शेयर होल्डर को 5% प्रीमियम दिया। तो ये मैं लिखूंगा क्यों? मैं कोई पेमेंट मेथड थोड़े ना लगा रहा हूँ। हम क्या लगा रहे हैं? नेट एसेट मेथड। उसमें लिखा ही नहीं जाएगा। नेट एसेट का मतलब हमारे एसेट वो लेके गए, लाइबिलिटी लेके गए, उसका जो डिफरेंस है वही क्या है? पीसी है, बात खत्म। बात बोलो, यहां तक समझ में है? अब इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हमें देखना पड़ेगा कितने शेयर इन लोगों ने इशू किए। अब बताओ, इक्विटी वालों को पेमेंट कितने की करनी है? 4,30,000 की। अब हम देखेंगे कितने शेयर इशू करेंगे, नंबर ऑफ शेयर। तो देखो, 4,30,000 रुपए देने हैं, और एक शेयर हम लोग का है 10.5 का। तो 40,952 शेयर्स हम लोग इशू करेंगे। कैसे आया 10.5? स्क्रीन पे देखो। इक्विटी शेयर की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी दी है? 10 रुपए। और 5% का प्रीमियम, 10 रुपए का 5% कितना हुआ? 0.5। तो हम लोग शेयर कितने का इशू करेंगे? 10.5 का। पेमेंट किस में लिखते थे? नेट पेमेंट मेथड में, नेट एसेट मेथड में नहीं लिखा जाता। बोलो, यहां तक समझ में आया सबको? क्वेश्चन सेम तो है बेटा, क्या डिफरेंस है? कौन सा? ए पॉइंट। 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी पेड 10% प्रीमियम बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ हरी लिमिटेड। 10%। तो ये कई बार है बेटा, अभी हरी लिमिटेड वायु लिमिटेड करके 2-3 क्वेश्चन अपनी ही बुक में, पता नहीं कौन सा है वो। अभी ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना। अच्छा, बोलो पहले, सबको समझ में है क्यों मैंने नहीं लिया ये
इसको देखने की जरूरत नहीं थी ना, इनको क्या दिया गया, इनको क्या दिया गया। हमको क्या लिखना है, एसेट कितने में लिए, लायबिलिटी कितने में ली, उसका जो डिफरेंस आया वही क्या हो गया, पीसी हो गया। आखिरी में बस इतना निकाला कि शेयर कितने इशू करने होंगे। क्यों? क्योंकि 10 रुपए का शेयर कितने में दिया है, 10.5 में। 50 पैसा कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो जब तक नंबर ऑफ शेयर नहीं पता होगा तो एंट्री गलत हो जाएगी ना, इसलिए लिखा। अब चलो पुरानी कंपनी की बुक्स क्लोज करते हैं, पुरानी कंपनी की बुक्स क्लोज करते हैं। तो अब यहां लिखो, इन द बुक्स ऑफ वायु लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ वायु लिमिटेड बनाइए रियलाइजेशन अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, और इक्विटी शेयर अकाउंट। कैश अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। चलो अब पैक करो जरा। सबसे पहले हम लोग इक्विटी से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन इक्विटी में ट्रांसफर करते थे। अब देखो क्या क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व और ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये तीनों जाएगा इक्विटी के अकाउंट में। तो लिखिए, बाई इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, बाई जनरल रिजर्व 80,000, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जाएगी प्रेफरेंस के अकाउंट में, प्रेफरेंस है 1 लाख का, तो आ गया बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, ठीक है। आगे अब बताओ, कैश कहां ट्रांसफर करते थे, कैश अकाउंट में, लेकिन यहां नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्वेश्चन में लिखा नहीं है कौन सा एसेट कौन सा लाइबिलिटी ले गए, तो हम ये मान के चलते हैं सारे लेके गए इंक्लूडिंग कैश, आपको लिखवाया है। हाँ, बस मोल भाव हुआ है, किसी को 5% कम पे, किसी को ज्यादा पे लेके गए, समझ है? तो इसलिए कैश कैश अकाउंट में नहीं गया। अब देखो अब क्या क्या बचा, ये हो गया। अब जितने एसेट लाइबिलिटी हैं सब जाएंगे बेटा रियलाइजेशन में। तो गुडविल, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर, कैश। टू गुडविल, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक, टू डेटर, टू कैश। सब बुक वैल्यू पे जाएंगे। 25,000 की गुडविल, 1,50,000 की लैंड एंड बिल्डिंग, 1 लाख की प्लांट एंड मशीन, 1,75,000 का स्टॉक, 1 लाख के डेटर, 20,000 का कैश। एसेट साइड हो गया। लाइबिलिटी में आओ, एक क्रेडिटर है और रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड है, ये जाएगा बाई क्रेडिटर, बाई क्रेडिटर्स 80,000,
बाय रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड 20,000। अब बैलेंस शीट के हर एक आइटम को हमने कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दिया। बैलेंस शीट के हर एक आइटम को हम लोगों ने कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दिया। आगे देखिए, अब नॉट टेकन ओवर आइटम कोई है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग बेटा पीसी ड्यू करेंगे और कलेक्ट करेंगे। तो पीसी ड्यू करोगे तो यहां लिखोगे बाई हरी लिमिटेड, पीसी 5,30,000, बाई हरी लिमिटेड पीसी 5,30,000, और ये 5,30,000 ये हमने लिख लिया। अब बेटा एक मिनट देख लो, ये 5,30,000 उसने कैसे दिया था? देखो, प्रेफरेंस को प्रेफरेंस दिया था, इक्विटी को इक्विटी दिया था, ये लिखा है ना। तो अब यहाँ देखो क्या लिखा है, प्रेफ यहाँ लिखा है 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ हरी लिमिटेड। जो 10% प्रेफरेंस शेयर थे, इनको 9% मिलेगा हरी लिमिटेड में। तो यहां हम लोग लिख देंगे टू 9% शेयर इन हरी लिमिटेड, 1,00,000, और टू शेयर्स इन हरी लिमिटेड इक्विटी वालों को मिलेगा 4,30,000। इक्विटी वालों को मिलेगा 4,30,000। अब रियलाइजेशन पैक करो। रियलाइजेशन पैक करिए, प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करिए। 6,30,000 आ गया क्रेडिट का टोटल। प्रॉफिट आ रहा है कितना? 60,000। बैलेंसिंग फिगर, अच्छा, वैसे तो पहले पैक होता है प्रेफरेंस शेयर का, और इसका फायदा नुकसान आता है रियलाइजेशन में, लेकिन प्रेफरेंस शेयर मैच कर रहा है, कुछ है ही नहीं उसमें, तो हमने इसको मैच कर दिया। अब ये 6,30,000 आएगा इक्विटी के अकाउंट में, 60,000 बाई प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और इसका टोटल 4,40,000। 4,40,000, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये पुरानी कंपनी की, वेंडर कंपनी की बुक्स क्लोज हो गई। अब आइए हरी लिमिटेड, लिखिए इन द बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड, बताओ पहली एंट्री क्या होती थी? लिखिए पहली एंट्री, बिजनेस
purchase account debit to liquidator of Vayu Limited 5,30,000 being business purchased. Second entry, चलो अब बेटा क्या क्या लेके आए हैं। अब जो हमने पीसी निकाला था वहीं से लिख लेंगे। गुडविल लाए हैं 50,000 की। गुडविल के बाद लैंड एंड बिल्डिंग है 150। उसके बाद प्लांट एंड मशीन था 160। स्टॉक था 157,500। डेटर्स आए थे 92,500 और 20,000 का आया था कैश। 20,000 का आया था कैश। टू, एक लाइन छोड़ के, टू रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड 20,000। टू क्रेडिटर 5,30,000 और टू बिजनेस परचेज 5,30,000। अच्छा, ग्रेटर 80 के हैं। बीइंग assets and liabilities taken over, being assets and liabilities taken over। शायद ये मैच कर रहा है, एक बार चेक करो। तीसरी एंट्री पे आ जाओ। तीसरी एंट्री क्या होगी बताओ? लिक्विडेटर ऑफ वायु लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा 5,30,000 की टोटल पेमेंट करनी थी, उसमें से 1,00,000 का तो प्रेफरेंस शेयर दिया है और इक्विटी शेयर दिया है 40। इक्विटी शेयर दिया है। ये बताओ सेकंड एंट्री हो गई सबकी? ठीक है, कैलकुलेटर निकाल। अच्छा चलो इधर देखो, सामने स्क्रीन पे देखना, स्क्रीन पे देखो। 4,30,000 और 10.5। ठीक है, अगर बेटा मैं 4,30,000 को डिवाइड करूं 10.5 से तो ये कितना आता है? 40,952.3 आ रहा है। और मैंने कितना लिखा है? 40,952। तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा? लॉजिक बताओ उसका। डेसिमल वाला इग्नोर हो रहा है। तो अब कल पढ़ाया था, अभी लिखवाऊंगा भी। जब जब फ्रैक्शन में आता है शेयर तो उसकी कैश पेमेंट हो जाती है। तो वो जितना डिफरेंस आएगा 3-4 रुपए का, उसको लिख देंगे टू कैश। समझ आए? तो अब यहां पे आ जाओ। 409 कितना था? 52 इंटू 10। तो ये हो गया 409,520। 409,520.5 20476। अब अगर डिफरेंस आता है तो टू कैश हो जाएगा 4 रुपीज का। यहां लिख देना, याद रहे खुद को। फ्रैक्शन पेड इन कैश। अगर शेयर फ्रैक्शन में आएगा तो उसकी कैश पेमेंट हो जाएगी, बीइंग पीसी पेड।
अब बेटा इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि पुरानी कंपनी के लिक्विडेशन का खर्चा नई कंपनी ने उठाया, कहीं नहीं लिखा है किसी लायबिलिटी की पेमेंट हुई, तो कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री नहीं बन रही है। यहीं पे हम लोग का आंसर खत्म हो गया। हो गया? चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अब आ जाओ अगले कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट होगा बेटा हम लोग का केस नंबर 6। अब यही चीज लिखवाने जा रहा हूं बेटा कि अगर फ्रैक्शन में पेमेंट आएगा तो आप उसकी कैश में पेमेंट करेंगे। केस नंबर 6। बुक लाए हो बेटा कोई अकाउंट्स की? एक मुझे दे दो जरा। सेटलमेंट ऑफ फ्रैक्शनल शेयर। सेटलमेंट ऑफ फ्रैक्शनल शेयर। लिखो, सेटलमेंट ऑफ फ्रैक्शनल शेयर, या इसी को बोलते हैं ऑड लॉट्स। ऑड लॉट्स। शेयर का लॉट होता है और वो ऑड नंबर में आएगा, डेसिमल में। तो यहां लिखो जरा, एज पर द प्रोविजन, एज पर द प्रोविजन of AS 14, payment of fractional share will be settled in cash by purchasing company। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे फ्रैक्शनल शेयर are the odd lots as per the multiple of share which has been decided by purchasing company while making payment of PC। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13, इसको समझने के लिए ऑड लॉट्स क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 13। चलो ये रहा, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो बेटा। पढ़ो, लिखा है
A Limited agreed to absorb B Limited on 31st March 1999. पहले इनकी रिक्वायरमेंट देखो, खाली पीसी निकालना है. प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल इन शेयर एंड कैश. ठीक है, खाली पीसी निकाल के बताना है, न रियलाइजेशन न कोई एंट्री. तो एकदम ध्यान से देखो, और सारा ट्रीटमेंट यही फ्रैक्शनल शेयर्स वाला है. देखो क्या लिखा है बेटा, शुरू से फिर से पढ़िए. A Limited agreed to absorb B Limited on 31st March, whose balance sheet is as follows. तो ये बैलेंस शीट दे रखी है B Limited की. आगे बढ़िए. The consideration was agreed to be paid as follows. कह रहे हैं बेटा पेमेंट कुछ ऐसे करेंगे. कैसे? A payment of ₹5 per share in B Limited. B Limited के हर शेयर पे 5 रुपए देंगे कैश. ठीक है, अब बेटा क्या कह रहे हैं, अब पेमेंट ऑफ कैश ₹5 पर शेयर, 0.5 पर शेयर, 50 पैसा कैश देंगे. टू इशू शेयर ऑफ ₹10 ईच इन ए लिमिटेड. ए लिमिटेड का शेयर मिलेगा 10 रुपए का ऑन द बेसिस ऑफ 2 इक्विटी शेयर एंड वन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड इन बी लिमिटेड. बेटा अब देखो कैसे कैसे लिख रहा है. कह रहा है, सब लोग स्क्रीन पे देखिए, पीसी कैसे मिलेगी, हर एक शेयर होल्डर को 50 पैसा मिलेगा कैश में. इसमें कोई डाउट है? फिर पढ़ो क्या कह रहे हैं. टू इशू शेयर ऑफ ₹10 ईच इन ए लिमिटेड. ए लिमिटेड का 10 रुपए का एक शेयर मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ 2 इक्विटी शेयर. 2 के बदले में एक शेयर मिलेगा. 2 के बदले में स्वैप रेशियो कितना हो गया, 1/2. 2 के बदले में एक, और प्रेफरेंस पे 5 के बदले में एक दे रहे हैं. कह रहे हैं 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. 10% का एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर देंगे 10 रुपए का फॉर 5 शेयर हेल्ड. जब 5 शेयर जिसके पास है उसको एक शेयर मिलेगा. कितने का? ये देखो बेटा, अब इसमें तो प्रेफरेंस शेयर है नहीं, इनके पास खाली इक्विटी शेयर है. कोई बात नहीं. तो अब यहां लिखा है बेटा टू इशू. अब आइए यही पॉइंट हमें करना है. तो अब और क्या लिखा है बेटा? अच्छा एक बात बताओ, यहां पे प्रेफरेंस शेयर कितना है इनकी बैलेंस शीट में, ये बता दो फिर आगे बढ़े. नहीं है तो क्या है खाली? तो इनको कैश मिलेगा 50 पैसे का, फिर इन्हीं को इक्विटी मिलेगा, और इसका मतलब इन्हीं को प्रेफरेंस भी मिलेगा. बोलो बेटा, इन्हीं को प्रेफरेंस भी मिलेगा ना. यही तो इसका मतलब हुआ. नई कंपनी पैसे बचाना चाहती है तो थोड़ा पैसा कैश दे दिए, बाकी क्या कर रहे हैं, इक्विटी. अरे एक बात बताओ बेटा, वो फाउंडेशन में कंपनी अकाउंट पढ़ा था, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. याद आ रहा है? वो क्या था बताओ. मैंने आपसे कोई चीज खरीदी, मुझे आपको पेमेंट करनी है, कोई जरूरी थोड़ी ना मैं पैसे दूं, जिसमें आप मान जाओ वही सही है. बताओ बेटा. अब ए लिमिटेड बी लिमिटेड को खरीद रही है, और बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर हैं वो कह रहे हैं हमको थोड़े पैसे दे दो, कुछ इक्विटी शेयर दे दो, कुछ प्रेफरेंस शेयर दे दो. अगर इस पे तैयार हो जा रहे हैं तो बात खत्म हो गई. समझ में आया यहां तक? अब आगे पढ़ो और क्या लिखा है. The whole of the share capital consists shareholding in exact multiple of 5 except the following. कह रहे हैं बेटा ये इनके पास 80,000 शेयर है. 80,000 में ये जो 300 शेयर हैं ये 5 के मल्टीपल में नहीं है. किसमें नहीं है भाई? जो 5 के मल्टीपल में होगा उसी को तो एक प्रेफरेंस शेयर मिलेगा, 5 के बदले में एक. तो जिसके पास 10 है उसको 2, जिसके पास 15 है उसको 3, जिसके पास 12 है तब दिक्कत हो जाएगी ना, तब डेसिमल में आएगा. समझ आ रहा है? अच्छा, अब हमसे कहते हैं इट वॉज अग्रीड दैट ए लिमिटेड विल पे कैश फॉर फ्रैक्शनल शेयर इक्वेलेंट टू अग्रीड वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड 65 पर शेयर. अब ये क्या है चलो मैं बताता हूं. लिखिए, अब एक बार फिर से पढ़ेंगे. आप लिखिए आंसर. अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और अपना लिखते जाएंगे हम लोग. चलो अब लिखो यहां पे बेटा, स्टेटमेंट शोइंग
statement showing calculation of fractional share. लिखिए, शेयर होल्डर, टोटल शेयर, मल्टीपल ऑफ 5, फ्रैक्शनल शेयर। इसी के नीचे लिखिए पेमेंट ऑफ पीसी या कैलकुलेशन ऑफ पीसी। इसी के नीचे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, 2-3 लाइन छोड़ के, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे पैसे दे रहे हैं। अब एकदम इत्मीनान से बेटा, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो। देखो यहाँ क्या लिखा है, कैश मिल रहा है, बाकी सब छोड़ो, इतना तो जानकारी है। कैश मिल रहा है, इक्विटी शेयर मिल रहा है, प्रेफरेंस शेयर मिल रहा है। 3 तरीके से पेमेंट हो रही है पीसी की। ठीक है, बाकी अंदर की चीज छोड़ो। तो हमने यहां लिखा पेमेंट इन कैश, पेमेंट इन कैश, फिर पेमेंट इन इक्विटी शेयर, पेमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, पेमेंट इन इक्विटी शेयर, पेमेंट इन प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब आओ पढ़ते हैं बेटा क्या क्या कैसे कर रहे हैं। अब देखो समस्या क्या है, सब बच्चे इधर देखो। ये जो इनके पास 80,000 शेयर हैं, इसमें चोपड़ा के पास 116 शेयर हैं, इनके पास 76 हैं, इनके पास 72 है, इनके पास 28 है, इनके पास 8 है। अब नोटिस करो, ये कोई भी 5 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। बताओ बेटा, कोई भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब ये बताओ, जितना इनके टोटल शेयर होंगे उसमें जितना 5 से डिवाइड करने के बाद जितनी होल नंबर आएगी उतने का क्या करोगे, शेयर दोगे। और जो फ्रैक्शन आएगा उसका क्या दोगे, कैश पेमेंट करोगे। तो पहले इनका निपटा लेते हैं। पहले इन लोग का जब निकल जाएगा तो जो बाकी बचा है वो आराम से निकल जाएगा। कैसे, अब जरा यहां देखो। तो मैं इन लोगों का पहले नाम लिख रहा हूं, लिखिए आप भी। चोपड़ा, कर्की, अमर सिंह, मल्होत्रा, अदर। 116 शेयर इनके पास है, 76, 72, 28 एंड 8। अब अगर 5 का मल्टीपल देखा जाए, 5 का मल्टीपल देखा जाए, अब मेरी तरफ देखो बेटा, ये बताओ 116 5 से डिवाइड नहीं होगा, 115 तो होगा। तो एक शेयर का नगद दे देंगे पैसा, बोलो। एक शेयर का कैश में दे देंगे, और बाकी 115 शेयर पे जो भी देना होगा शेयर्स वगैरह दे देंगे। 76 नहीं होगा, 75 होगा, 72 नहीं होगा, 70 होगा। 2 शेयर बढ़ेंगे इनके। 28 नहीं होगा, 25 होगा, 3 बढ़ेंगे इनके। 8 नहीं होगा तो 5 हो जाएगा।
हाँ बेटा, 8 मेंबर्स में क्या लिखा है? अच्छा, एक एक शेयर है, तब तो दिक्कत है, तब तो कैश ही देना पड़ेगा बेटा। ये 8 लोग हैं और सबके पास एक एक शेयर है, तो 5 से डिवाइड ही नहीं होगा ना। डिवाइड नहीं होगा तो क्या करोगे, पूरा कैश देना पड़ेगा। तो इसका मतलब 11 और 4 15, 15 शेयर का पैसा अपने लोग को कैश देना पड़ेगा, और बाकी तो ये निकल के आ गए। अच्छा, अब मुझे बताओ सब बच्चे, बी लिमिटेड के पास टोटल कितने शेयर थे, कोई बताएगा? 80,000। 80,000 में से बताओ सब बच्चे, अगर यही 15 हटा दें तो बाकी तो 5 का मल्टीपल है। 80,000 में से 15 हटा दें तो बाकी 5 का मल्टीपल है कि नहीं है? ठीक है, तो अब ये बात यहां नीचे लिखिए, इसी के नीचे लिखिए, लिखिए मल्टीपल ऑफ 5 शेयर, 80,000 माइनस 15, 79985 ऑफ फ्रैक्शनल शेयर, 15 हो गए। फ्रैक्शनल शेयर 15 हो गया। ठीक है, अब आइए निकालते हैं पेमेंट कितना होगा। अब बताओ बेटा, यहां पे क्या लिखा था? यहां पे लिखा था देखो, अभी हम फ्रैक्शनल का हिसाब हम लोग बाद में करेंगे, अभी मैं इसका हिसाब नहीं कर रहा हूं, अभी मैं इनको करा रहा हूं। अब बताओ इनको क्या क्या मिलेगा? एक कैश मिलेगा, दूसरा इक्विटी शेयर मिलेगा, 2 के बदले में एक, और तीसरा 5 के बदले में एक प्रेफरेंस शेयर मिलेगा, और फिर जो वो जो 15 शेयर है उनका नगद दिलवा देंगे। तो चलो निकलवाते हैं। तो सबसे पहले 79985 शेयर पे, उसमें बेटा गलती से 50 पैसे टाइप हुआ है, 5 रुपए है, 5 रुपए मिलेगा कैश में। 5 रुपए मिलेगा कैश में, कितना आएगा देखो? 3,999,925। अब इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर देख लो। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, पेमेंट इन प्रेफरेंस शेयर। आइए अब ये लाइन फिर से पढ़ रहा हूं। अच्छा, थोड़ा सा स्पेस दे के यहां मैंने ये लिख दिया, ये बात, ये थर्ड है तो यहां ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फ्रैक्शनल शेयर का कैश पेमेंट हुआ, फ्रैक्शनल शेयर का कैश पेमेंट होगा, वो हम नीचे लिखेंगे। 65 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 15, 195। अब ये क्या हो रहा है अभी समझ में आएगा, अब एक बार फिर से पढ़ोगे तब क्लियर होगा। 65 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 15, अभी क्या हुआ मैं समझाता हूं, इतना लिख के बताओ तब मैं शुरू करूं बेटा। ठीक है बेटा, अब सब बच्चे स्क्रीन पे देखिए, हो गया यहां तक? आओ देखो जरा, पढ़ो कैसे दे रहे हैं, खूब ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, सबसे पहले लिखा है
अ पेमेंट ऑफ कैश ऑफ 5 रुपीज पर शेयर टू बी लिमिटेड, हर एक शेयर पे 5 रुपए कैश में मिलेगा। तो जो भी होल नंबर के शेयर थे उनको 5 रुपए दिलवा दिया। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है। अब ये देखो, ये एक ही सेंटेंस है, पहले हम लोग गलत पढ़ गए थे, अभी पढ़ते हैं फिर से। द इशू ऑफ शेयर ऑफ 10 ईच इन ए लिमिटेड, ए लिमिटेड का 10 रुपए का शेयर मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ 2 इक्विटी शेयर, ऑन द बेसिस ऑफ बेटा 2 इक्विटी शेयर एंड 1 प्रेफरेंस शेयर, और एक प्रेफरेंस शेयर मिलेगा फॉर 5 शेयर्स हेल्ड। मतलब क्या हुआ, जिसके पास 5 शेयर हैं उसको उस 5 शेयर के बदले में क्या मिलेगा, 2 इक्विटी शेयर और ये कितना है प्रेफरेंस, एक प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, एक बार फिर से बेटा, जब तक एकदम क्लियर ना हो जाओ। अच्छा मुझे इधर देखो, ये जो लिखा है फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड लिखा है, खुद से एक बार पढ़ के बताओ, ये तो आप लोग को क्या लगता है, प्रेफरेंस के रेस्पेक्ट में लिखा है, इक्विटी में, या दोनों में? पढ़ लो, एक बार पढ़ के देख लो। बोलो क्या कहते हो, किसके रेस्पेक्ट में लिखा है, प्रेफरेंस, इक्विटी, या दोनों? दोनों के रेस्पेक्ट में बेटा, प्रेफरेंस नहीं। ये देखो फिर से पढ़ो, द इशू, स्क्रीन पे देखो, द इशू ऑफ शेयर 10 ईच इन ए लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 इक्विटी शेयर, मतलब ए लिमिटेड का 2 इक्विटी शेयर मिलेगा जो कि 15 रुपए का कीमत लगेगी जिसकी, तो 2 मिलेगा, तो ये भी तो होना चाहिए ना, कितने के बदले में। और यहां लिखा है 1 प्रेफरेंस शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर मिलेगा। अब यहां आके लिख रहा है फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, जिसके पास 5 शेयर हैं उसको क्या मिलेगा, 2 इक्विटी शेयर मिलेगा और एक प्रेफरेंस शेयर मिलेगा। तो इसीलिए पूरे को हमने किसमें किया, 5 के मल्टीपल में। बात समझ में आई? जो 5 से बाहर है उसकी हमने कैश पेमेंट करवा दी। तो अब कैसे इसको सॉल्व करोगे, ये देखो ऐसे यूनिटरी मेथड। बेटा देखो, जिसके पास 5 शेयर हैं उसको 2 इक्विटी मिलेगा, तो एक पे 2/5, तो 799 जो भी हम लोगों ने निकाला है अभी, इस पे कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू दिस। तो अब हम लोग यहां पे ऐसे लिखेंगे, लिखिए 79985 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 79985 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ क्या करे बेटा, यही जो निकल के आएगा यही बाहर लिख दें या कुछ और लिखना है? ये तो खाली शेयर निकल के आया ना, कि 5 के बदले में 2 शेयर दे रहे हो, तो इस पे कितने, अब एक शेयर की कीमत कितनी लगी है, 15 रुपए। ये देखो इधर, उससे तो शेयर निकल के आया ना। अब यहां देखो क्या लिखा है, ये 2 इक्विटी शेयर मिल रहे हैं वैल्यूड एट ₹15, 15 रुपए का एक है, और प्रेफरेंस 10 रुपए का हो रहा है। तो पहले वाले को 15 से और दूसरे वाले को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब निकल के आएगा कितने पैसे हुए, कितने पैसे के शेयर, कितना आएगा देखो, 479910। दूसरा वाला देखो 159970, टोटल कर लो।
अच्छा हाँ, ये भी देख लो अब बेटा। चलो टोटल तो मान लो हमने कर लिया, 10,40,000 आ गया। अब ये देखो लास्ट वाले में भी तुम लोग को प्रॉब्लम आएगी, ये भी मैं बता दूं। बताओ, 15 शेयर का पैसा फंसा हुआ था बेटा। 15 शेयर को हम क्या देंगे, ये हमें निकालना था। तो ये बेटा हम लोगों ने यहां पे निकाल रखा है 15 शेयर के बारे में। अब ये देखो इधर, 15 शेयर को 5 से डिवाइड करोगे, भाई 5 शेयर जिसके पास हैं उसको एक मिल रहा था, तो एक पे कितना हो जाएगा, 1/5। तो 15 पे कितना हो जाएगा, 1/5 इंटू 15। बोलो बेटा। तो ये कितना निकल के आ गया अपने पास, 3 शेयर। ये निकल के आ गया 3 के बराबर। अच्छा, ये निकल के आ गया 3 के बराबर। और ये जो 3 हमारे पास आया, अब इस 3 में इनको मिल क्या क्या रहा था वो हमने लिख दिया। चलो ये देखो ऐसे है बेटा, जिसके पास 15 शेयर हैं, 5, 15 डिवाइडेड बाई 5। अब ये बताओ, दो मिलता इक्विटी, एक मिलता प्रेफरेंस। ये देखो कितना आता है जरा। 6, ये वाला 3। ठीक है, और एक इक्विटी कितने का है, 15 रुपए का, तो 90 ये हुआ। एक प्रेफरेंस कितने का है, 10 रुपए का ना, 30 रुपए ये हुआ। और हर एक शेयर पे 5 रुपए मिल रहा था, तो 75 और मिलेगा। हर एक शेयर पे कितना पैसा मिल रहा था, 5 रुपए। तो 120 और 75 कितना हो गया, 195। समझ आए। ये मैं यहां नीचे लिख भी दे रहा हूं कैसे निकला ये, बोलो क्लियर हो रहा है। तो यहां पे लिख लो ऐसे। अब इसी को डिटेल में लिख लो, लिखना चाहो तो। देखो क्या हुआ, 15 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, तो ये आया 6 शेयर, 6 इक्विटी शेयर। और प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1 प्रेफरेंस शेयर, प्लस 15 इंटू 5 कैश। तो 6 इंटू 15, 90, 3 इंटू 10, 30, और ये आ जाएगा 75। हम्म। अभी देखते हैं क्या है। हो गया बेटा। अब इसी बात को सिंप्लीफाई करके आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है सबसे नीचे, ये जो लिखा है ना, ये 65 रुपए वैसे ही आ रहा है, बिना, अगर ये लाइन ना दे तब भी निकाल दिया ना, वही निकल गया है। उसी चीज को सिंप्लीफाई करके यहां पे लिख दिया है क्या, इट वॉज अग्रीड टू पे कैश फॉर फ्रैक्शनल शेयर इक्वेलेंट टू अग्रीड वैल्यू ऑफ 65 फॉर 5 शेयर। जो अभी हम लोगों ने एक एक चीज का कैलकुलेट करके देख लिया, उसी को उसने कैलकुलेट करके सब एक ही में दे दिया था। ऐसे भी तो आ रहा है ना, 5 पे 65, तो 15 पे कितना, तब भी 195 ही आ रहा है।
तो ये 65 का कैलकुलेशन वही है जो मैंने डिफरेंट करके दिखाया। समझ आए? तो ये हमने निकाल लिया परचेज कंसिडरेशन, और इसमें बेटा बस यही इतना डिमांड थी क्वेश्चन की कि परचेज कंसिडरेशन निकाल के बताओ। क्वेश्चन के हिसाब से करो तो ये क्वेश्चन ने दिया था, नहीं तो हमने ऐसे एक एक कैलकुलेट करके दिखा दिया। लास्ट, अरे उन्होंने कहा है बेटा 5 शेयर पे 65 रुपए देंगे। इट वॉज अग्रीड दैट ए लिमिटेड विल पे कैश फॉर फ्रैक्शनल शेयर। फ्रैक्शनल शेयर कितने आए थे? 15 आए थे। तो ए लिमिटेड ने कहा जितने तुम्हारे फ्रैक्शनल शेयर होंगे, मतलब 15 हैं, उनको देंगे। इक्विवेलेंट टू अग्रीड शेयर इन बी लिमिटेड, इट मींस 65 फॉर 5 शेयर। हर 5 शेयर पे कितना पैसा दे रहे हैं? 65 रुपए। तो एक पे इतना हो गया, तो 15 पे कितना हुआ? अच्छा 50 पेड क्या है? ये देखो इधर 50 पेड का क्या मतलब है, सुन लो। पहले कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं आई? अब ये देखो ऐसे बेटा, लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? इट वॉज अग्रीड दैट ए लिमिटेड विल पे इन कैश फॉर फ्रैक्शनल शेयर इक्वल्स टू अग्रीड वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है, इट मीन्स ₹65 फॉर 5 शेयर। 5 शेयर पे 65 रुपए, तो एक पे कितना हो गया? एक पे हो गया 13 रुपीज। 5 पे 65, तो एक पे कितना हो गया? 13। तो 15 पे कितना होगा? 13 × 15 कर लो, 195। अब यहां लिखा है ऑफ 50 पेड। 50 पेड का मतलब ये हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया कि ये जो यहाँ लिखा है ना, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग परचेज रिसीव, कह रहे हैं देखो दो दो तरीके हैं अपने पास। या तो कैश पेमेंट ले लो तो कैश हो जाएगी, नहीं तो चाहो तो इसके शेयर्स भी ले सकते हो। अगर शेयर देंगे तो शेयर होगा 65 रुपए का, लेकिन पेड कितना होगा? 50 रुपए। तो इसका मतलब 15 रुपए और मांगेंगे। ठीक है, ये देखो फिर से, A limited agreed, it was agreed that A limited will pay cash for fractional share, कैश देंगे फ्रैक्शन, इक्वेलेंट टू अग्रीड वैल्यू ऑफ शेयर इन बी लिमिटेड। बी लिमिटेड में उसकी जितनी कीमत होती है उसके बराबर पैसा देंगे, मतलब कितना? 65 ₹65 फॉर 5 शेयर। 5 शेयर भाई, बी लिमिटेड का एक शेयर कितने का है? 15 रुपए का, तभी तो 15 का दे रहे हैं। तो 5 कितने के होंगे? 65 का होगा। और ऑफ ₹50 पेड। ये देखो ना यहां से बेटा, बी, अच्छा बी लिमिटेड की तो बैलेंस शीट, ए लिमिटेड की तो बैलेंस शीट नहीं दी। ये किसकी है? ये बी लिमिटेड की है ना। ए लिमिटेड का जो एक शेयर है वो कितने का है? 15 रुपए का। तो वो क्या कह रहे हैं, या तो हमसे पैसे ले लो, नहीं तो क्या करेंगे? उसका शेयर देंगे। अगर शेयर लोगे तो शेयर 50 रुपीज का पेड होगा। 50 पेड का मतलब क्या हुआ? 15 रुपए बाद में और मंगवा लेंगे। शेयर कितने का होगा? 65 रुपए का। लेकिन पेड कितना होगा? 50। तो इसका मतलब आगे कभी भी कॉल करके 15 रुपए आपसे और ले लेंगे। तो क्या करना, हमको पीसी निकालनी है, हमको कोई अकाउंट तो बनाने नहीं। चाहे शेयर्स लें चाहे पैसा दें, आएगा तो 195 ही। तो पीसी यही होगी। चलो अब एक क्वेश्चन और। सब लोग आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब आइए ध्यान से सुनिए।
क्या क्या करना है देखो पहले, क्लोज द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो वेंडर कंपनी परचेजिंग कंपनी दोनों के यहाँ काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे परचेज कंसिडरेशन। आइए क्वेश्चन पढ़ के पहले निकाला जाएगा परचेज कंसिडरेशन। क्या लिखा है देखो, शुरू से देखो। X Limited agreed to acquire business of Y Limited on December 31st, 1995. The summarized balance sheet is as follows. ये बैलेंस शीट दे रखी है। X Limited Y Limited का बिजनेस अक्वायर कर रही है, Y Limited की बैलेंस शीट हमें दे रखी है। आगे बढ़ो। Y Limited की बैलेंस शीट हमें दे रखी है। फिर देखो बेटा और क्या लिखा है आगे, आगे लिखा है नेक्स्ट, यहां पे ये इतना हो गया। द अमाउंट पेबल बाई एक्स लिमिटेड इज अग्रीड एज फॉलोज। कह रहे हैं जो एक्स लिमिटेड हो वो पैसा ऐसे देंगे, कैसे, अ कैश पेमेंट इक्विवेलेंट टू 2.5 फॉर एवरी ₹10 शेयर इन वाई लिमिटेड। कह रहे हैं वाई लिमिटेड में जितने शेयर हैं 10 रुपए का एक, उनको ₹2.5 मिलेगा कैश में। तो एक काम करो बेटा, लिखो कैलकुलेशन ऑफ पीसी, इसको पढ़ते जाएंगे उसी में लिखते जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ पीसी ठीक है। अब लिखो इसमें सबसे पहले पेमेंट इन कैश, पेमेंट इन कैश, कैश कैसे दे रहे हैं, ₹2.5 हर एक शेयर पे। जरा एक बार देखो इनके पास कितने शेयर हैं, 6 लाख की कैपिटल है, 10 से डिवाइड करोगे 60,000 शेयर है। तो बेटा 60,000 शेयर पे ₹2.5 के हिसाब से देखो जरा कितना आता है, 1,50,000। और क्या दे रहे हैं पढ़िए, आगे लिखा है इसके बाद, ये हो गया टू इशू, टू इशू सच नंबर ऑफ 5% डिवेंचर। अब ये बताओ सेकंड पॉइंट पूरा एक बार तुम लोग पढ़ लो, सेकंड पॉइंट सब लोग पूरा पढ़ लो और पढ़ के बताओ ये किससे रिलेट हो रहा है, इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, या डिवेंचर से। किससे, डिवेंचर से। अब बताओ पीसी की पेमेंट क्या डिवेंचर को होती है, तो ये पीसी में नहीं आएगा, इसकी सेपरेट एंट्री होगी अभी जब आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो छोड़ो इसको, पढ़ने की जरूरत ही क्या है, आगे बढ़ो। फिर लिखा है टू इशू 90,000, टू इशू 90,000 रुपीज 10 shares fully paid up of X Limited having agreed value of 15 पर शेयर। कहते हैं 90,000 शेयर देंगे, है तो शेयर 10 रुपए का है, लेकिन इन लोगों ने मिलकर उसकी कीमत कितनी लगाई है, 15 रुपए। तो अब इसका मतलब 90,000 शेयर्स, यहां लिखो पेमेंट इन शेयर, 90,000 एट द रेट 15। इसका टोटल कर लें, 15 लाख की निकल के आ गई परचेज कंसिडरेशन। ₹15 लाख का हो गया परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, अब इसके बाद बेटा आइए वाई की बुक्स क्लोज करेंगे। तो यहां लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड बनाओ एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा मेथड लगा यहां पीसी का, नेट एसेट या नेट पेमेंट।
तो पेमेंट हुआ है तो कैश वैश तो अभी तक लेके नहीं गए, तो कैश अकाउंट भी बनेगा हम लोग का। रियलाइजेशन बनाइए, इक्विटी शेयर का अकाउंट बनाइए, प्रेफरेंस शेयर है नहीं, और कैश अकाउंट, 3 अकाउंट आप बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, और कैश एंड बैंक अकाउंट। चलो अकाउंट बन गए, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीजें इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड हैं उसको इक्विटी के अकाउंट में, कैश जाएगा कैश अकाउंट में, बाकी एसेट और लायबिलिटी रियलाइजेशन में। चलो बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट देखिए, बताओ। इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी में जाएगी, जनरल रिजर्व जाएगा, पीएनएल जाएगा। कोई नुकसान तो दिख नहीं रहा, तो यही 3 आइटम जाएंगे। लिखिए, बाई इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख, बाई जनरल रिजर्व 1,70,000, बाई पीएनएल 1,10,000। उसके बाद कैश को भेज दो कैश अकाउंट में 56,000 का। ये आ गया टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। अभी इसमें कुछ लिखना मत बेटा। कितने का कैश दिया है? 50,000 का, 56। अभी रुक जाओ, चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा एक बार। देखो बेटा क्या लिखा था यहाँ पे, एक्स लिमिटेड अग्रीड टू टेक ओवर वाई लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर। समराइज बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब क्या क्या लिखा है, कैश देंगे, डिवेंचर की पेमेंट कर देंगे, और शेयर्स देंगे, शेयर्स देंगे। ठीक है, अब यहां लिखा है वाइल कंप्यूटिंग अग्रीड कंसिडरेशन। जब कंसिडरेशन निकाली जा रही थी तो डायरेक्टर्स ने लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट को 12 लाख का, स्टॉक को 1,42,000 का, डेटर को फेस वैल्यू पे 5% माइनस करके डिसाइड किया। तो ये बताओ ये सब चीजें कहाँ काम आएंगी? जब हम लोग न्यू कंपनी की बुक्स में एंट्री करेंगे तब काम आएगा ना, कितने पे उन्होंने खरीदा। बोलो सब लोग यहां तक ठीक है? फिर पढ़ो क्या कहते हैं, लिक्विडेशन का खर्चा 5,000 का आया, उसको भी एक्स ने उठाया, तो वो भी एंट्री करेगा अपने यहाँ, गुडविल डेबिट टू कैश करेगा। अब ये बताओ, मुझे ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही इस क्वेश्चन में, कैश वो लोग ले गए कि कैश छोड़ गए? क्या कहते हो तुम लोग, कैश ले गए या कैश छोड़ गए? मुझे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ, कैसे पता चला बताओ? क्वेश्चन में ये लिखा ही नहीं है कौन सा एसेट ले गए कौन सा एसेट छोड़ गए, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, सारे एसेट ले गए, सारी लाइबिलिटी ले गए, इंक्लूडिंग कैश, और वो भी बुक वैल्यू पे। जिसकी वैल्यू बताई है तो उस पे गया, नहीं तो बुक वैल्यू पे गया। लिखवाया था ना इसके कंसेप्ट। तो कैश भी कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन में। तो जो टू बैलेंस बीडी लिखा है यहां डैश कर दो।
ये देखो इधर केस नंबर 4 में, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, केस नंबर 4 में लिखवाया है, it if taken over item are not clearly given in question, we will assume purchasing company take over all asset including cash and all liabilities of vendor company. समझ है? तो अब इसमें ये तो दिखा नहीं है क्या ले गए क्या छोड़ गए, जिस पे मोल भाव हुआ उसकी वैल्यू बता रखी है, तो हम लोग मान लेंगे कैश भी ले गए, इस वजह से कैश भी कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। बोलो समझ में आया सबको? चलो, तो इक्विटी वाला आइटम तो इक्विटी में भेज दिया था, अब देखो अब जो एसेट लायबिलिटी है वो जाएगा रियलाइजेशन में, तो पहले मैं लायबिलिटी ही ट्रांसफर कर देता हूँ, डिवेंचर है और क्रेडिटर्स हैं, तो लिखो बाई 6% डिवेंचर रियलाइजेशन में, 1 लाख बाई क्रेडिटर 20,000। एसेट साइड में आ जाओ, गुडविल, लैंड, बिल्डिंग एंड प्लांट, स्टॉक, डेटर, कैश, सब आएगा। टू गुडविल, टू लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट, टू स्टॉक, टू डेटर, टू कैश, और कैश के सामने ब्रैकेट में लिख देना टेकन ओवर। गुडविल है बुक्स में 1 लाख की, 6,40,000 का हो गया लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, 168 का स्टॉक, डेटर हो गए 36 के, 56 का हो गया कैश। अब बेटा पीसी ड्यू करोगे, ड्यू करो, तो यहां लिखेंगे बाई एक्स लिमिटेड पीसी, निकाल चुके हो 15 लाख की, और ये मिली थी दो फॉर्म में, एक कैश मिला था, शेयर मिला था, शेयर जाएगा शेयर होल्डर के अकाउंट में, कैश जाएगा कैश अकाउंट में। 2x लिमिटेड पीसी 1,50,000 शेयर होल्डर में आ जाएगा, 2 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड 13,50,000। ये हो गया 13,50,000। अब बेटा रियलाइजेशन पैक करिए, 16,20,000 आ गया टोटल, प्रॉफिट आ रहा है 6,20,000 का प्रॉफिट आ रहा है, इसको हम लोग ले चलेंगे इक्विटी के अकाउंट में, कैश का बैलेंस जाएगा इक्विटी में, और इक्विटी मैच हो जाना चाहिए।
हो गया बेटा? चलो अब आ जाओ एक्स लिमिटेड की बुक्स में। तो यहां लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, पहली एंट्री business purchase account debit to liquidator of Y Limited 15 lakh being business purchased सेकंड पॉइंट में। अब बताओ एसेट लायबिलिटी किस पे लिखे जाएंगे, जिस वैल्यू पे लाए हैं या बुक वैल्यू पे? जिस पे लेके आए। तो अब यहां गुडविल नहीं, गुडविल की तो फेयर वैल्यू नहीं थी ना बेटा, गुडविल की नहीं है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, किसकी किसकी है? लैंड बिल्डिंग की है, लैंड बिल्डिंग स्टॉक डेटर तीनों बेटा, और कैश तो होगा ही होगा। तो लिखो लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट 12 लाख, और क्या है बेटा? कितने का? 1,42,000 स्टॉक, डेटर कितने के? 34,200। कैश लाए हैं कितना? 56,000। एक लाइन छोड़ दो, लाइबिलिटीज में देखिए क्या क्या है। 2 क्रेडिटर्स लाए हैं 20,000, 2 डिवेंचर्स, अभी डिवेंचर वाला पॉइंट मैंने पढ़ाया नहीं है, और 2 बिजनेस परचेज। बिजनेस परचेज तो वही पीसी हो जाएगा 15 लाख। अब आइए मैं जरा डिवेंचर वाला पॉइंट आपको पढ़ा दूं। डिवेंचर वाला पॉइंट, अब एक मिनट देख लो बेटा, इनके डिवेंचर कितने के हैं? 1 लाख के हैं ना। लेकिन यहां देखो क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट, एकदम इत्मीनान से सब लोग देखो, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है पढ़ो। कहता है द अमाउंट पेएबल बाई एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड पैसे दे रही है वाई लिमिटेड को, कैसे? नंबर 1 कैश पेमेंट करेंगे, नंबर 2 शेयर्स देंगे, नंबर 3 कहा तुम्हारे डिवेंचर की हम पेमेंट कर देंगे। अच्छा बेटा अब बताओ, अभी आज की क्लास में जो 1-2 क्वेश्चन किए उसमें किसी में डिवेंचर की पेमेंट नहीं हुई थी? बोलो। आपकी कंपनी को मैंने खरीद लिया, इन लोगों की कंपनी को मैंने खरीद लिया, इनके डिवेंचर होल्डर्स ये हैं, तो इनको अगर मैंने डिवेंचर दे दिया तो ये पहले आपकी कंपनी के डिवेंचर थे, अब मेरी कंपनी के हैं तो ना डिवेंचर होल्डर। बोलो सब लोग। अगर ऐसे हो, मैं आपकी कंपनी खरीदूं और डिवेंचर होल्डर का कैश पेमेंट कर दूं तो लायबिलिटी खत्म कर दी ना मैंने फिर। तो उसकी अलग से हम लोग एंट्री डालते थे, याद आ रहा है? कल एक क्वेश्चन किया था, 6% के बदले में 7% दिया था, ऐसे कर करके। अब पढ़ो ये वाली लाइन एकदम ध्यान से, पहली बार ये पॉइंट आपके सामने आ रहा है, फिर से पढ़ना। इनके पास डिवेंचर है 1 लाख के 6%। अब वो क्या कह रहा है, एक्स लिमिटेड वाला कह रहा है टू इशू ऑफ सच अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड अप डिवेंचर इन एक्स लिमिटेड एट 96। जरा देखो सब बच्चे, बताओ, सब लोग रिप्लाई करना तभी समझ में आएगा। बताओ ये बैलेंस शीट किसकी दे रखी है? वाई लिमिटेड की। अब बताओ वाई लिमिटेड के पास डिवेंचर कितने के हैं? 1 लाख के। मैं अगर इसकी नंबर जानना चाहूं तो क्या करोगे, किससे डिवाइड करोगे? 100 से। कुछ नहीं दिया है तो क्या मान के चलोगे? 100 रुपए। लेकिन वो क्या बोल रहा है देखो, टू इशू कह रहा है हम तुमको देंगे, सच सच एन अमाउंट कह रहे हैं उतना पैसा तुमको देंगे, फॉर फुल्ली पेड 5% डिवेंचर इन एक्स लिमिटेड एट 96%
is sufficient to discharge 6% debenture of Y Limited at a premium of 20%. क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है, जरा इधर देखो, ये कितने के डिवेंचर हैं? 6%। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, ध्यान से सुनना, कह रहा है टू इशू, हम इशू करेंगे सच अमाउंट, उतने पैसे का, फुल्ली पेड 5% डिवेंचर। फुल्ली पेड क्या देंगे? 5% डिवेंचर एक्स लिमिटेड का। भाई ये तो बैलेंस शीट वाई लिमिटेड की थी ना, तो एक्स लिमिटेड वाला क्या बोल रहा है? इधर देखो, ये लोग वाई लिमिटेड है, मैं एक्स लिमिटेड हूं, आप लोग डिवेंचर होल्डर हो, ठीक है? तो अब क्या है, आप इनके डिवेंचर होल्डर कितने पे हो? 6% पे। मैंने इनको खरीद लिया, अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं मैं आपको डिवेंचर होल्डर ही बनाऊंगा, लेकिन 6 के बजाय कितना कर दूंगा? 5%। 6 के बजाय कितना कर देंगे? अब बताओ, आपका फायदा है कि नुकसान है? किस बात का? किस बात का? इंटरेस्ट का? किस बात का? तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो, तुम यहां 1 लाख थे, ध्यान से देखना बेटा, मैं कह रहा हूं तुम लोग यहां 1 लाख के डिवेंचर थे, तुमको 6% का इंटरेस्ट मिलता था, तो इंटरेस्ट कितना मिलता रहा होगा? इंटरेस्ट कितना मिलता रहा होगा? 6,000। बोलो बेटा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, स्क्रीन पे देखिए, मैं कह रहा हूं मैं तुम्हें 5% डिवेंचर कर दूंगा, तो अब आप लोग तुरंत कहोगे हमारे तो इंटरेस्ट का नुकसान हो जाएगा, तो हम कहेंगे चिंता मत करो, उतने पैसे का डिवेंचर बनाएंगे जिससे तुमको ब्याज वही मिले। समझ आया? अब क्या होगा, इसको जैसे ही बेटा डिवाइड करोगे तो ये 1,20,000 आया। बोलो, 1,20,000 आया। समझ आ रहा है? ठीक है, अब ये 1,20,000 कैसे बताया जाए? तो ऐसे ना कह दें डिवेंचर 100 रुपए का है, मैंने 20% प्रीमियम पे इशू कर दिया, तो 120 का एक हो गया। बोलो, डिवेंचर कितने का था? 100 का, मैंने कितने में इशू किया? 120 में, तभी तो होगा ना 1,20,000 का। आपको ब्याज का नुकसान भी नहीं होगा। मुझको बताओ, ये कैलकुलेशन समझ में आई? अब यही घुमा घुमा के वहां पे लिखा हुआ है, पढ़ो फिर से देखना। अब यहां मैं पढ़ूंगा, यहां लिखूंगा, देखो, मैं डिवेंचर होल्डर से बोल रहा हूं टू इशू सच अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 5% डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड। मैं कह रहा हूं मैं अपनी कंपनी का 5% डिवेंचर तुम लोग को दूंगा एट 96%, और मेरा वाला कितने का है? 96 का। कितने का? एज इज सफिशियंट टू डिस्चार्ज 6% डिवेंचर, कह रहे हैं जो पर्याप्त होगा डिस्चार्ज करने के लिए 6% डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 1 लाख, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ? एक्स वाई लिमिटेड के जो डिवेंचर होल्डर थे 1 लाख के, उनको 20% के प्रीमियम पे ले रहा है ना ये बताओ, पहली एंट्री क्या होती है नई कंपनी की बुक में? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर। दूसरी एंट्री क्या होती है? एसेट टू लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज गुडविल कैपिटल रिजर्व। दूसरी एंट्री किस अमाउंट से होती है? बुक वैल्यू की अग्रीड वैल्यू। तो डिवेंचर का अग्रीड वैल्यू यही तो हुआ, 1 लाख के बदले में वो कितना दे रहा है? 1,20,000 दे रहा है, तो हम कितने पे लिखेंगे? 1,20,000 पे। और वो जो 5% देगा वो भी आगे उसकी एंट्री आएगी ना, तीनों एंट्री के बाद। कल भी तो ऐसा क्वेश्चन किया था। तो अब पहले यहां लिखो, डिवेंचर उसने लिए 1,20,000 पे, being assets and liabilities taken over। अब देखो इसमें डिफरेंस आ रहा है क्या? है बेटा? क्या गुडविल की कैपिटल रिजर्व? गुडविल 2,07,800। तीसरी एंट्री पे आ जाओ। हाँ, तो तीसरे के बाद होगा ना, अभी तो पेमेंट करवाओगे ना। लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड डेबिट टू, कैश दिया था, इक्विटी शेयर दिए थे, और सिक्योरिटी प्रीमियम।
अब ये पीसी देख के पता चल जाएगा। कैश दिया था 1,50,000 और क्वेश्चन में लिखा था बेटा 90,000 शेयर दिए थे, तुम लोग को याद हो तो। 10 रुपए का शेयर था, अब 15 में दिए थे, तो 5 रुपए जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। बीइंग पीसी पेड, अब उसकी एंट्री कर दो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की। कितना है देखो एक बार। गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 5,000। बीइंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड, हो गया। अच्छा, कोई एंट्री रह गई कि हो गया सब? कौन सी? डिवेंचर वाली। आइए लास्ट पॉइंट पे, यहां लिखिए लाइबिलिटी फॉर डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर। बीइंग liability of debenture settled by issue of new debenture। चलो अब इसका अमाउंट एक बार और बताएंगे, फिर हो गया क्वेश्चन। हो गया बेटा? चलो अब ये देखो, आओ इसको पढ़ लेते हैं। अब इसमें क्या लिखना है जरा एक बार और देख लेते हैं। यही वाला पॉइंट है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन कर भी रहे हैं हम लोग। देखो क्या लिखा है, टू इशू सच अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 5% डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड के 5% डिवेंचर इशू किए जाएंगे एट 96। कितने में बेटा? तो इसका मतलब जान रहे हो क्या है? इसका मतलब ये है इनका डिवेंचर महंगा है, इनका 100 रुपए का है, और एक्स लिमिटेड वाला कितने का है? तभी तो 1 लाख के बदले में 1,20,000 का दे रहा है। एक्स लिमिटेड का एक डिवेंचर कितने का है? 96 का। और वाई लिमिटेड का कितने का है? 100 रुपए का है। ठीक है। अब तो अब ये देखो, अब यहां लिखा है टू इशू, इशू करेंगे सच अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 5% डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का 5% डिवेंचर 96 रुपए पे, 96% का मतलब 96 रुपीज। डिवेंचर का प्राइस किस में होता है? 100 रुपए है ना। तो जब 96% लिखा है तो उसका मतलब मार्केट वैल्यू कितनी है? 96। ठीक है। टू डिस्चार्ज 6% डिवेंचर एट प्रीमियम ऑफ 20%। कह रहे हैं बेटा, सुनना ध्यान से,
कह रहे हैं तुम्हारे जो 6% डिवेंचर हैं उसको तो हम ले रहे हैं 20% प्रीमियम पे। किस पे ले रहे हैं? तो 1 लाख का कितना देंगे? 1 20। लेकिन कह रहे हैं जो हम देंगे वो ऐसे देंगे कि हमारा एक डिवेंचर कितने का है? 96 का, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%। तो हम तुम्हें 5% का 96 रुपीज का डिवेंचर देंगे। तो अब कैलकुलेशन कैसे होगी? 1 मिनट यही देखना। अब ये बताओ, चलो ये तो वादा कर लिया उनसे कि 1 लाख का तुम्हारा डिवेंचर लेंगे 1,20,000 में, लेकिन अब इनका डिवेंचर कितने का है? 96 का। तो अब बेटा बताओ, ऐसा नहीं करेगा कि 1,20,000 को वो 96 से डिवाइड करेगा, तब पता चलेगा ना कितने डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे। देखो कितना आता है, 1250। ठीक है, अब देखो 1250, 1250 इंटू 100, 1250 इंटू 100, ये तो चला जाएगा डिवेंचर में। और ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये हो जाएगा डिस्काउंट 5,000 का। लिख लो, ना समझ में आया हो एक बार और बताता हूं। 1250 मल्टीप्लाइड बाई 100, एक बार और बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो बताऊं। अच्छा, अब मेरी तरफ देखो, आंसर तुम लोग को पता है, मुझे बस रिलेट कराना है। फटाफट बताओ, वाई लिमिटेड का एक डिवेंचर कितने का? एक्स लिमिटेड का? अब यहीं रुक के बताना, अपना दिमाग लगा के सोच के कॉमन सेंस से बताओ, है ना, जो समझ में आए बताओ। ये 96 तुम लोग को क्या लगता है ये क्या होगा? बुक वैल्यू की मार्केट वैल्यू? बुक वैल्यू की मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू। अब ये बताओ, तो इसका मतलब बुक वैल्यू कितनी है? और जितने का डिवेंचर होता है उसकी फेस वैल्यू जाती है ना। डिवेंचर अकाउंट में कितना जाता है? फेस वैल्यू जाती है। बाकी जो घटेगा बढ़ेगा वो प्रीमियम में या तो डिस्काउंट में जाएगा। समझ में? ये बेस्ट पॉइंट है क्वेश्चन का। ठीक है, फिर से एक बार बताओ, वाई लिमिटेड का एक डिवेंचर कितने का था? 100 का। नाइन वाई का 100 का, और एक्स का 96। क्या हो सकता है, मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू? ऑलवेज मार्केट वैल्यू। ट्रेड की वजह से वो प्लस माइनस हुआ होगा, लेकिन अब वो 96 का हो चाहे कितने का भी, जब डिवेंचर इशू होगा तो जितनी उसकी फेस वैल्यू है डिवेंचर के अकाउंट में पूरा उतना जाता है ना। जाएगा। तो हम लोगों ने पहले निकाला, देना है 1,20,000, बाजार में एक चल रहा है 96 का, तो कितने डिवेंचर देने पड़ेंगे? 1250। अब 1250 डिवेंचर हैं, एक डिवेंचर 100 का है, तो डिवेंचर वाले अकाउंट में कितना जाएगा? 1,25,000। और दिया कितना है? 1,20। तो जो बैलेंसिंग फिगर है उसको क्या मान लिया जाएगा? डिस्काउंट। समझ में? ये बेस्ट पॉइंट है बेटा इसका। जो 96 है वो क्या होगा? मार्केट वैल्यू होगी। और यहां पे क्या जाता था? फेस वैल्यू। याद करो, जब शेयर वाला भी चैप्टर पढ़ते थे तो शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती थी, चाहे आप प्रीमियम पे इशू करो चाहे डिस्काउंट पे पहले होता था। समझ आया ना? अच्छा, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करो जरा, 11 वाले क्वेश्चन पे, खासकर ये वाला पॉइंट। चलो ब्रेक ले लो, उसके बाद अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 14।